हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए आज हम क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर भी है, इसको पढ़ाएंगे आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, नीड फॉर अकाउंटिंग, जरूरत है अकाउंटिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अकाउंटिंग की, ब्रांचेस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस, ये टॉपिक सारे हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें मीनिंग क्या है अकाउंटिंग की। देखिए मैं पहले सिंपल बिल्कुल जैसे वैसे पढ़ दूंगा, फिर इसको आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो ऐसे आपको इसको ढंग से अगर समझना है तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिस्टमैटिक प्रोसेस की क्या मीनिंग है। उसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर का क्या मतलब है। तो देखिए पहले समझिए सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखिए प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है कोई काम अगर आपका सिंगल स्टेप फंक्शन है तो वो प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस कब होगा? जब किसी काम को करने में 2-3-4 स्टेप्स लगते हैं। जैसे आप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सबसे पहले जीनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कॉटन सीड्स से कॉटन एक्सट्रैक्ट होती है, फिर स्पिनिंग होगा, स्पिन करते हैं कॉटन को, थ्रेड बनते हैं, उसके बाद फिर वीविंग होता है, उसके बाद फिर आपका डाइंग है, फिर पैकिंग होता है। इस तरह से 4-5 स्टेप तक करके क्लॉथ बनता है। तो ऐसे किसी भी काम में जब एक से ज्यादा स्टेप लगता है तो वो प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप फंक्शन, इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। और सिस्टमेटिक का मतलब है कि वो सीक्वेंस में आएंगे प्रोसेस, यानी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर रिकॉर्ड, फिर मेजर, फिर क्लासिफाई, फिर समराइज, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको स्किप कर दो, फिर पहले ये करना है फिर ये करना है, ऐसा नहीं होगा। सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सीक्वेंस पे चलने वाला। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब एक तो सीक्वेंस में आएगा और एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या? देखिए ये सब काम करते हैं हमने किसके? फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन के लिए। फाइनेंशियल नेचर का मतलब होता है ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो, जो चीज बाजार में बिक सकती है, उस मनी और मनीज वर्क में, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल नेचर। तो अब देखिए आप समझने की कोशिश करिए इसको। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये पांचों चीज क्या है इसके रिस्पेक्ट में बोलिए? आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिकॉर्डिंग इट, मेजरिंग इट, क्लासिफाइंग और फिर समराइजिंग। तो सबसे पहले क्या, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर जो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि यस दिस ट्रांजेक्शन इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल नेचर का। तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग, फिर उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है, मनी वैल्यू उसकी जो भी होगी उसको आप रिकॉर्ड कर मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद फिर आप उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सेम कैरेक्टर और सेम नेचर के बेसिस पर अपने अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। जैसे जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है दे ऑल आर रिटर्न इन कैश बुक्स, जितने भी क्रेडिट सेल है क्रेडिट सेल्स आर रिटर्न इन सेल बुक। ऐसे आपको क्लासीफाई करना है कि सेम नेचर और कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को सेम अकाउंट में आप डाल दें। उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है जब आपने क्लासीफाई कर लिया तो समराइज करने का मतलब होता है कि अकाउंट को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, उसको देख करके सामने वाला समझ पाए कि क्या बताया जा रहा है। तो ये 5 स्टेप्स है। देखिए फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर रिकॉर्ड करना है, उसके बाद मेजर करना उसकी मनी वैल्यू को, क्लासीफाई करना है एक जैसे ट्रांजेक्शन सेम अकाउंट में, फिर समराइज उनको प्रेजेंट करना है इस हिसाब से कि सामने वाले को समझ में आ जाए। और उसके बाद जब ये सब हो जाए तो जो रिजल्ट आप उससे ड्रॉ करेंगे वो रिजल्ट आपको कम्युनिकेट कर देने टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आप समझिए क्या है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू द यूजर्स। तो ये मीनिंग अकाउंट की 5 चीज होती है जो हर ट्रांजेक्शन में पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉर्ड करना है, मेजर करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, फिर उसके रिजल्ट को आपने कम्युनिकेट कर देना है यूजर्स को। ये मीनिंग है। तो देखिए नीड फॉर अकाउंटिंग होता है, हमने मीनिंग देख ली। नीड फॉर अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, क्यों करते हैं अकाउंटिंग? तो नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है? टू नो द प्रॉफिट या लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस आपको साल के दौरान हुआ है, इसको जानना के लिए आप अकाउंटिंग बनाते हैं। हाउ टू नो दिस प्रॉफिट और लॉस? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। देखिए जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जब आप पेपर देते हैं तो आप जानना चाहते हैं रिजल्ट क्या रहा, कितने मार्क्स हमारे आए, कैसा हमने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया। तो ऐसे हर एक बिजनेसमैन भी जानना चाहेगा ना, जो साल भर बिजनेस में है तो ही वांट्स टू नो वेदर ही हैज अर्न प्रॉफिट और हैज सफर्ड लॉस। क्या उसने प्रॉफिट कमाया या नुकसान है, जानना चाहता है।
तो इसके लिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत है फर्स्ट नीड। सेकंड क्या है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दूसरा क्या होता है कि साल के लास्ट में बिजनेसमैन जानना चाहता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कितनी मेरी एसेट्स है, कितनी मेरे पास लाइबिलिटीज है, मेरे पास कितनी अपनी एसेट है, लाइबिलिटीज जो वो कितनी इंटरनल है, इंटरनल मतलब हमारी अपनी बिजनेस के ओनर की जो कैपिटल हो गई, उसके अलावा जो रिजर्व्स हो गया, जो उसका अपना जो है, और जो बाहर से लेकर लगाया है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये सब चीजों को जानना चाहता है कि पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है। तो कैसे, हाउ ही कैन नो दिस, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना करके वो इसको जान सकता है। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तीसरी नीड क्या है, टू नो अबाउट द एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी। देखिए आप बिजनेस करते हैं और अगर आप एक लिमिट से ऊपर अर्न करते हैं तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। आप इसमें ये भी नहीं बहाना बना सकते कि साहब मुझे मालूम नहीं था कि कितना मेरे ऊपर टैक्स बनते हैं, मुझे रूल्स मालूम नहीं थे। कंट्री के रूल मालूम ना होना ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। तो आपको टैक्स कितना भरना है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी पता चल जाएगी। तो टू नो अबाउट द एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी, जैसे आजकल बिजनेस में जीएसटी आ गया है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसके अलावा आप इनकम टैक्स भी बनता है पर्सन के ऊपर। तो ये सब चीजें जानने के लिए आपको भी अकाउंटिंग की जरूरत है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है, आपको जानना है कि मैंने साल में कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान उठाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है आपको साल के लास्ट में। इसके लिए बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट बनाएंगे। और आपको जानना चाहते हैं आप कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, मुझे कितना टैक्स देना है या नहीं देना है, कैसे, वो सब आप जानना चाहते हैं। तो ये हो गई नीड। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले देखिए स्टेप्स जो है ऊपर जाते हैं वही स्टेप को वापस ले जाएगा। इसमें रिकॉर्डिंग सबसे पहला काम है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर थे उनको आपको रिकॉर्ड करना है। देखिए आइडेंटिफाई तो आप करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग में तो आइडेंटिफाई नहीं लिखा जाएगा, उसको तो रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा ना पहली चीज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन को। तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। और रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, तो ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। तो जर्नल लेजर में, तो अगर छोटा बिजनेस है जर्नल लेजर में। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है जहां पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और आप सारी चीज जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे, तो जर्नल बिकम्स टू हैवी, बल्कि, क्लमसी एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। जर्नल कैसा हो जाएगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा, भद्दा सा हो जाएगा और इनकन्वीनियंट रहेगा यूज करने में। तो क्या करते हैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल को सब डिवाइड कर देते हैं, जिनको सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कैश बुक बनेगी, परचेज बुक बनेगी, सेल बुक बनेगी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। तो 8 टाइप की ये बुक्स बनती है। तो ये सब आपका आगे चैप्टर भी है सब्सिडरी बुक्स। तो अगर छोटा बिजनेस है तो आप सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर बिजनेस आपका बड़ा है तो आप जर्नल को सब डिवाइड करेंगे और सब्सिडरी बुक्स बना देंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। देखिए दूसरी बात यह है कि वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, यानी कि जो मार्केट में सेल हो सकते होंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कितनी भी इंपॉर्टेंट सकता हो, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजेक्शन दैट कैन बी सोल्ड इन मार्केट, वो होते हैं फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन जो मार्केट में बिक जाते हैं। उसके अलावा देखिए आपका जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर का और मार्केटिंग मैनेजर का झगड़ा हो गया, 2-3 दिन बिजनेस बंद रहा, बहुत नुकसान हुआ, तो आप इस डिस्प्यूट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो सेल नहीं कर सकते तो आप इसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये सीधी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपका बिकेगा नहीं। तो इसलिए रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी, केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर का है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, देखिए रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि आप ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसका मतलब है जैसे आपने 10 चेयर्स परचेज की, 10 चेयर्स, और एक चेयर मान लीजिए 1000 की है, तो आप अकाउंट में लिखेंगे फर्नीचर ₹10,000, यानी 1000 इंटू 10, ना कि 10 चेयर्स। 10 चेयर्स नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा 10,000 का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, मनी में रिकॉर्ड करना है। उसको क्वांटिटी नहीं लिखनी उसके कि कितनी क्वांटिटी, 10 चेयर ली, 20 चेयर ली, कितने टेबल ली, ऐसा नहीं लिखना आपको। तो ये आ गया आपका रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। ये आप समझ लेते हैं कि मनी टर्म्स में लिखना पड़ता है। कितनी चीज खरीदी आपने, मान लीजिए रॉ मेटेरियल खरीदा 10,000 kg और 1 kg 10 रुपीज का था, तो 1 लाख का हो गया। तो आप 1 लाख लिखेंगे, 10,000 kg नहीं लिखेंगे।
नेक्स्ट है क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी के बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन सेम नेचर के हो उनको वन सेपरेट अकाउंट में, मतलब उसके लिए जो एक अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट में आप उसको लिख दें, तो उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। जैसे कि कैश ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपने कैश परचेज की, कैश सेल की, कैश में पेमेंट किया, कैश में रिसीव किया, दे ऑल आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, उन सबको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी क्रेडिट सेल होती है वो सेल बुक में रिकॉर्ड होती है, जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होती है परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्लासीफाइंग का मतलब है कि ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एंड कैरेक्टर आर रिटन इन अ सेम अकाउंट। एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक वन सेम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाइंग बोलते हैं। फिर आता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या लिखा हमने, प्रेजेंटिंग डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। अब हमने ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई कर दिया, यानी कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन वन सेम अकाउंट में आपने डाल दिए। तो अब उनको समराइज करने का मतलब है कि आपको उसको इस हिसाब से लिखना है, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इस तरह से आप उनको प्रेजेंट कर दें कि सामने वाले को समझ में आ जाए, यानी कि वो पहचान जाए कि हाँ अच्छा ये चीज बताई जा रही है इसमें। तो ये होती है समराइजिंग, प्रेजेंटिंग द डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो समझ में आए कि हाँ भाई क्या है ये, तो इसको बोलते हैं समराइजिंग। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने जो रिजल्ट्स ड्रॉ कर लिए, आपने जब देखिए सारे ट्रांजेक्शन सब चीजें कर दी, समराइज कर दिया, तो अब जो रिजल्ट्स आए हैं, यानी जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपने बना ली है, तो अब इनके बाद इंटरप्रिटेशन चलती है। इंटरप्रिटेशन मतलब एनालाइज करना है, देखिए एनालाइजिंग एंड मेकिंग जजमेंट फॉर फ्यूचर। जब आपने P&L अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना ली, तब आप उनको इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बेसिस पे आप जजमेंट क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इसके बेसिस पर अगर हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो हम उनको मेंटेन रखें, अगर वीक पॉइंट है तो हम उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, उनको ठीक करें। तो ये सब चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स आती है अकाउंटिंग की। तो देखिए क्या होगा, मीनिंग हो गया, नीड फॉर अकाउंटिंग, और उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए 5 ब्रांचेस हमने लिखी हुई है, तो इनके आपको समझा दूं क्या होती है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग जो प्रोडक्ट के बनने के बाद एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि जब आप प्रोडक्ट को बेचते हैं जो, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आप, उसमें बैलेंस शीट बनाएंगे, ये सब चीजें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू पता चल जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द मेन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे मेन फॉर्म ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी कि साहब आपने जो काम किया साल भर, उस काम में आपको इतना प्रॉफिट हुआ या फिर आपने इतना लॉस सफर किया, आपकी साल के लास्ट पे ये पोजीशन है। ठीक, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? ये प्रोडक्ट के बनने से पहले का काम है। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है जो आप गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लगी, आपने कितनी कॉस्ट उसकी आप खर्च करनी पड़ी बना करके बेचने में। ठीक है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप रन कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट्स को चलाने की आपको क्या कीमत पड़ रही है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटरमिनिंग सेल प्राइस। अब आपको जब कॉस्ट पता होगी तभी आप सेल प्राइस करोगे ना। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको 10 रुपीज पड़ रही है, तो आप 10 रुपीज तो आपके खर्चे होंगे उसको बनाने में, तो फिर आप आगे का सब हिसाब लगाकर कहोगे 2 रुपए तो मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, तो अब आप 12 रुपीज प्राइस का डिसाइड करोगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताती है आपको कि बनाने में क्या खर्चा हुआ, डिफरेंट डिपार्टमेंट आप चला रहे हैं उनका क्या खर्चा पड़ रहा है, और सेल प्राइस फिक्स करने में आपको हेल्प करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं लोग, तो पीपल हु आर मैनेजिंग बिजनेस, उनको हेल्प करती है। उनके पास देखिए टाइम की शॉर्टेज है, टाइम उनके पास कम है, वो पूरे फाइनेंशियल डिटेल में नहीं पढ़ सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, लेकिन उनको फिर नॉलेज होना तो जरूरी है ना। देखिए आपके पास टाइम है नहीं पढ़ने का, लेकिन आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, नहीं तो आप पॉलिसी कैसे फ्रेम करेंगे, आउटसाइड पार्टी से कैसे डील करेंगे। तो वहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनको हेल्प करती है, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देती है। इसमें रेशियोज होते हैं, कैश बजट्स होते हैं, कैश फ्लो होता है। रेशियोज क्या होता है? देखिए रेशियो है जैसे कि मान लीजिए आपको आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, तो रेशियो आपको दिया गया करंट रेशियो 2:1, तो ये बताता है करंट रेशियो 2:1 की आपकी पोजीशन ठीक है। इट मींस आपके ऊपर अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो 2 रुपए की आपके पास करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी होती है जो आपको जल्दी से विद इन ईयर पे करनी पड़ती है, और करंट एसेट होती है जो विद इन ईयर आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपने 1 रुपए पे करना, 2 रुपए एसेट है तो ठीक है पोजीशन। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जिसमें आपके रेशियो एनालिसिस आता है,
कैश फ्लो आता है, कैश बजट्स आते हैं, ये चीजें आती है इसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है, जो मैनेजर्स को काफी हेल्पफुल होती है। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग होती है जो आपकी एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी को बताती है आपको कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना पड़ेगा, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो सब डिटरमिन करके आपको कौन देगी? टैक्स अकाउंटिंग देगी। ठीक है। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए क्या होता है, बिजनेस इज ह्यूजली इंडेप्टेड टुवर्ड्स सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी के लिए बहुत इंडेप्टेड होता है, बहुत कर्जदार होता है सोसाइटी का, क्योंकि जितनी भी इनपुट होती है, ऑल इनपुट ऑफ बिजनेस कम्स फ्रॉम सोसाइटी एंड ऑल इट्स आउटपुट गोज टू सोसाइटी। जितनी भी बिजनेस की इनपुट है वो सब समाज से आती है, सोसाइटी से आती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन के, चारों सोसाइटी से आते हैं। उसके अलावा जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं बिजनेस में, वो सब सोसाइटी में बेचा जाता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बताती है कि आप जब सब कुछ सोसाइटी से आपके पास आ रहा है और उसी को आप बेच के कमा रहे हो, तो इट मीन्स आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि आप सोसाइटी को कुछ रीपे कर दें। तो क्या होता है इसमें, बिजनेस कैसे रीपे कर सकता है? बिजनेस कर सकता है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर दे। ये कर सकता है कि रीजनेबल प्राइस पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दे। ऐसे करके बिजनेस कर सकता है। ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बताती है कि इन सब चीजों की कॉस्ट क्या पड़ेगी आपको। तो ये बच्चों 5 ब्रांचेस अकाउंट की, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, टैक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट चीज है बुक कीपिंग क्या होती है। देखिए बुक कीपिंग है, इट्स अ रूटीन एंड क्लरिकल नेचर जॉब विच इज डन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बुक कीपिंग एक रूटीन और क्लरिकल नेचर का जॉब है। रूटीन मतलब जो रोज रोज करने वाला, क्लरिकल मतलब जो सिंपल टाइप का है। अगर किसी 10वीं 12वीं बच्चे वाले बच्चों को भी अच्छी तरह सिखा देंगे ना आपको काम करना है, तो वो भी कर लेगा, क्योंकि रोज रोज वही काम उसको करना है, तो कोई ज्यादा स्पेशलाइजेशन की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये रूटीन और क्लरिकल नेचर जॉब है विच इज डन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं। क्या स्टेप्स है इसमें? एक बुक कीपिंग वाले बंदे को क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। सबसे पहले उसे फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि यस ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है। मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उनको मॉनेटरी वैल्यू क्या उसको मालूम करनी पड़ती है कि भाई ये कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, किस ट्रांजेक्शन की क्या वैल्यू है। रिकॉर्डिंग इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर उसको अकाउंट की प्रॉपर बुक पर रिकॉर्ड करना है ना। कौन सा ट्रांजेक्शन कैश में जाएगा, कौन सा ट्रांजेक्शन सेल बुक में जाएगा, ये सब मतलब प्रॉपर बुक का है कि कौन सा कहां जाएगा। और क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उसके बाद उनको क्लासिफाई भी करना है। पहले प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करना है। प्रॉपर बुक का मतलब हो गया छोटा बिजनेस हो जनरल में करो, बड़ा बिजनेस हो सब डिवाइड कर लो जनरल को। और क्लासिफाइंग मतलब कि सेम नेचर सेम कैरेक्टर के ट्रांजेक्शन को एक सेम अकाउंट में आप डाल दें। तो ये बुक कीपिंग है। 4 स्टेप होते हैं इसमें। ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग है, इट इज अ स्टेप आफ्टर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होती है, यानी कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद फिर अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। 4 इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें 4 स्टेप्स हैं। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, इस तरह के काम इसमें करने होते हैं। लेकिन ये सब तभी होंगे जब आप पहले ये वाले बुक कीपिंग के 4 स्टेप कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसमें भी 4 स्टेप आता है। इट्स अ स्टेप आफ्टर बुक कीपिंग। स्टेप्स क्या है इसमें? प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन से, और बैलेंस शीट यानी कि पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपको बता देता है कि आपने क्या प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस सफर किया। बैलेंस शीट आपको बताती है आपकी पोजीशन क्या है एक सर्टेन डेट पर। एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, एनालाइजिंग द रिजल्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है, देखिए ये जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना लिए हैं उनको फिर एनालाइज किया जाता है, यानी कि उनको पढ़ते हैं, उनसे समझते हैं हमारे बिजनेस के बारे में क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो एनालाइजिंग द रिजल्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको फिर एनालाइज करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, जब एनालाइज कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। इंटरप्रेट करना मतलब जजमेंट निकालना या उसको बारे में डिसीजन बनाना कि भाई अच्छा ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये मतलब है। अगर आपको बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है, तो आप कहेंगे यस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और हमको इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते रहना है। अगर कहीं पर आप लैग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो ये होता है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। ऊपर जो आपने ये स्टेटमेंट बनाए इनको एनालाइज करेंगे और इनसे जो रिजल्ट्स उनको इंटरप्रेट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, समझेंगे, डिसीजन लेंगे, उसके बाद जजमेंट क्रिएट करेंगे और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर। और बाद में जो रिजल्ट आपने ड्रॉ किया, जो जजमेंट आपने निकाला, जो डिसीजन आपने बनाया, उस डिसीजन को आप यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर देंगे, सब ये रिजल्ट बनता है। तो ये 4 स्टेप आते हैं अकाउंटिंग में। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे,
रिजल्ट उसके बाद एनालाइज करेंगे, इनको समझेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे इसका, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, फिर जो उसको रिजल्ट जो निकलता है उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे, जजमेंट क्रिएट करेंगे और बाद में उस रिजल्ट को आप यूजर को कम्युनिकेट कर देंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी क्या होती है बच्चों? अकाउंटेंसी क्या होती है? नॉलेज, देखिए नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथड्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अकाउंट। अकाउंट बनाने में जो आप प्रिंसिपल्स यूज करते हैं अकाउंटिंग के, जो टेक्निक्स यूज करते हैं, जो मेथड्स यूज करते हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। ऐसा थोड़ी कि आपने लाइनें खींचो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, उसका कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं बनाने के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इनको बनाने के लिए तो फिर उसको आपने समराइज करना है, एनालाइज करना, उस सब चीजों के कुछ मेथड्स होते हैं। तो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड मेथड यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी एक स्पेशलाइजेशन का वर्क है, स्पेशलिस्ट टास्क है, इसके लिए काफी ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको अच्छी खासी अकाउंट की नॉलेज हो। तो क्या होता है अकाउंटेंसी? नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। तो ये बच्चों आज के हमने इतने टॉपिक कवर किए हैं, इसको अभी आगे भी 2-3 वीडियो और बनेंगी। जो हमने बताया ये आपको, अगर आपको इसके डिटेल में नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं और वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिटेल में नोट्स हमारा। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ कंटेंट ठीक लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।